हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ ज्योति मिश्रा। तो इस चैनल में हम अभी एनसीईआरटी मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट से भी पढ़ रहे हैं। तो इसका जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे हमने क्लास 7 जो थर्ड चैप्टर है 5 to फैब्रिक उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बाकी के जो पोर्शन रह गया है उसको यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने प्रीवियस वीडियो में फाइबर टू फैब्रिक वाला कुछ पोर्शन पढ़े थे, जैसे कि फाइबर हमें कहाँ से मिलता है। तो कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो सीप से ऊल कैसे मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े थे। और क्या क्या एनिमल है जिनसे हमें फाइबर मिल सकता है, तो ये वाला पिक्चर में है, इसको हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल। तो फाइबर तो मिलता है एनिमल से, कुछ एनिमल से मिलता है फाइबर, तो वहाँ से ऊल कैसे प्रोड्यूस होता है तो उसको आज देखेंगे। देखते हैं क्या है। फ्रॉम ऑब्टेनिंग ऊल सीप आर रेयर्ड, मतलब कुछ ऊल को ऑब्टेन करने के लिए सीप को पालन करना पड़ता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू ऊल, उनका हेयर कट करके उनको ऊल बनाया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो वही प्रोसेस कौन से किस तरह से फाइबर से ऊल मिलता है, उसी प्रोसेस को हम यहाँ देखेंगे। तो क्या है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। तो सीप का कैसे पालन किया जाता है उसको देखेंगे। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see sheepherds taking their herds of sheep of grazing। तो आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो जैसे कि इन जगहों पे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो sheepherds हैं वो sheep को ग्राजिंग के लिए लेते हैं, ठीक है। सीप आर हार्बीवोर्स एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। तो जो सीप है वो हार्बीवोर्स एनिमल है, मतलब क्या है, वो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्राजिंग, सीप रियरर ऑल्सो फीड देम एन मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स। जो ऑयल केक्स है वो मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। तो प्लांट प्रोडक्ट के अलावा जो सीफर्ड हैं उनको पल्सेस देते हैं, कॉर्न, जवार और ऑयल केक देते हैं। ऑयल केक्स का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, तो मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल बनाया जाता है। तो जो मस्टर्ड ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल रह जाता है उसी को ही सीप को खाने को दिया जाता है, ठीक है। इन विंटर सीप आर केप्ड इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फूड। तो जो विंटर के सीज़न में सीप को इंडोर रखा जाता है, मतलब घर के अंदर रखा जाता है, एंड उनको लीव्स, पत्ते, ग्रेन, अनाज, ठीक है, एंड ड्राई फूड, मतलब ड्राई जो फूड है उनको दिया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं, सीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर ऊल। तो सीप को बहुत सारे हमारे कंट्री में के बहुत सारे पार्ट में उनको रियर करा जाता है, मतलब उनका पालन किया जाता है। तो जो कि टेबल 3.1 में दिया गया है। तो टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ सीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऊल। तो यहाँ पे टेबल 3.1 है जो कि कुछ ब्रीड का नाम है, मतलब कुछ सीप के प्रजाति का नाम है। यहाँ क्वालिटी ऑफ ऊल दिया गया है, ये स्टेट वेयर फाउंड। तो कौन से स्टेट में ये वाले ब्रीड मिलते हैं यहाँ दिया गया है। The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table। तो इस टेबल में पूरा दिया गया है कि कौन से प्रजाति के सीप कहाँ पे मिलते हैं और किस तरह का क्वालिटी या कौन से क्वालिटी का ऊल इनमें से मिलता है। तो certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body। तो हमने पहले पढ़ा है इसको कि कुछ सीप हैं उनका थिक कोट ऑफ हेयर होता है, मतलब उनका जो हेयर है वो थिक होता है। which yields गुड क्वालिटी ऊल इन लार्ज क्वांटिटी। तो वही थिक हेयर से गुड क्वालिटी जो है फाइबर मिलता है और लार्ज क्वांटिटी भी मिलता है, ठीक है। आज मेंशन आ लिया, तो इसको पहले भी हमने
पढ़ा था, ठीक है। दिस सीप आर सिलेक्टिव ब्रीड, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो दीज सीप्स आर सिलेक्टिव ब्रीड विथ वन पेरेंट बीइंग ए सीप ऑफ गुड ब्रीड, तो इनका जो पेरेंट है, एक ही पेरेंट जो कि इस तरह का मतलब उनका थिक हेयर जो है वो उगता है, उन पेरेंट से ये सीप जो है वो बात लेते हैं, इनको सिलेक्टिव ब्रीड कहा जाता है। वंस द रियर्ड सीप have developed thick growth of hair is saved up for getting wool, तो ये इन सीप के जब भी उनका जो थिक हेयर है वो ग्रोथ हो जाता है तो उसके बाद इनका हेयर जो है वो सेव किया जाता है, फिर वहाँ से ऊल बनाया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल, तो ऊल किस प्रोसेस से बनाया जाता है उसको अभी देखेंगे। तो क्या दिया गया है देखते हैं। The wool which is used for knitting sweater or for weaving shawls is the finished product of a long process, तो जो लास्ट मतलब इन फाइबर से वूल बना के वहाँ से स्वेटर शॉल्स ऐसे जो बुनते हैं, ये उनका लास्ट प्रोडक्ट है जो कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, तो जो कि ये कुछ स्टेप्स है उसको वो फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 देखते हैं क्या है। The fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed from its body, तो जो सीप का जो हेयर है तो उनको रिमूव किया जाता है एक थिन लेयर के साथ उनके स्किन से, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, तो इसी प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। मशीन सिमिलरली टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू सेव ऑफ हेयर, तो जो बार्बर यूज़ करते हैं जो मशीन सेविंग करने के लिए, तो जैसे कि हमारा हेयर कट होता है, ठीक है, जो आपके पापा हैं वो जब भी सेव करते हैं तो जो मशीन यूज़ करते हैं उसी मशीन से भी ये सीप का जो है हेयर रिमूव हो सकता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, तो जनरली क्या होता है जो सीप का हॉट वेदर में गर्मियों के मौसम में इनका हेयर जो है वो रिमूव किया जाता है। दिस एनेबल सीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, तो इन्हीं वो हॉट वेदर में मतलब इन्हीं गर्मियों के सीज़न में इनका हेयर कट होने से इनको इनके सरवाइव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये जो इनका कोट है ये प्रोटेक्टिव कोट है, तो जो कि उनको विंटर सीजन में मदद करता है, गर्मी देता है, वार्म देता है, उनको वार्म रखता है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस इन टू ऑब्टेन वुलन यार्न, तो वही हेयर से वुलन फाइबर मिलता है, फिर वुलन फाइबर से वुलन यार्न मिलता है, यार्न का मतलब धागा, थ्रेड, ठीक है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard, तो शेयरिंग करने से सीप को हर्ट नहीं होता है, जैसे हम हेयर कट करते हैं या आपके पापा जो है बियर्ड शेव करते हैं मतलब दाढ़ी जब भी बनाते हैं, तो जैसे उनको हर्ट नहीं होता है उसी तरह सीप को भी हर्ट नहीं होता है। डू यू नो व्हाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड ऑल्सो द, तो उनका जो अपर मोस्ट लेयर है, जो सीप का अपर मोस्ट लेयर है, उनका स्किन जो है वो डेड हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो द हेयर ऑफ सीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, तो उनका भी हेयर फिर से ग्रो होता है जैसे हमारा हेयर फिर से ग्रो होता है, ठीक है। तो यहाँ 3.1 में दिया गया है कुछ नेम ऑफ ब्रीड का, जैसे कि लोही, रामपुर वसेर, नाली, वखरवाल, मारवाड़ी, पतनवाड़ी, तो ये कुछ ब्रीड का नाम है, ठीक है। ये क्वालिटी ऑफ वूल, तो वो इसी ब्रीड से किस तरह का क्वालिटी का वूल मिलता है, तो लोही से गुड क्वालिटी वूल मिलता है जो कि राजस्थान पंजाब में पाया जाता है। उसी तरह रामपुर, क्या नाम है, रामपुर वसेर, ये ब्राउन फ्लीस है, इनका क्वालिटी ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ मिलता है, ठीक है। उसी तरह नाली जो है वो कारपेट वूल है, ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिलता है। वखरवाल जैसे फॉर वुलन शॉल इस क्वालिटी का है और जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। मारवाड़ी जो है वो कोर्स वूल है
जो कि कोष मतलब रफ वूल है, जो कि गुजरात में मिलता है। पतनवाड़ी जो है फर हर्सरी गुजरात में ही मिलता है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है स्टेप 2 में, देखते हैं क्या है स्टेप 2। द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। तो जो sheared skin हो गया, जो हेयर रिमूव होने के बाद उसको टैंक में क्या साफ़ किया जाता है, ठीक है। उनसे ग्रीस, डस्ट, डर्ट ये रिमूव किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग, तो उसको स्कोरिंग कहते हैं, ठीक है। नाउ ए डेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स। तो अभी जो है वो मशीन से ही इनको साफ़ किया जाता है। स्टेप 3 क्या है? आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। तो स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग होता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो उनको इंडस्ट्री फैक्ट्री में लिया जाता है इन हेयर्स को, फिर डिफरेंट टेक्सचर के हिसाब से, मतलब कौन सा किसका साइज़ के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से इनको सेपरेट किया जाता है। Step 4. The small fluffy fibers called woods are picked out from the hair। तो कुछ स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, छोटा छोटा जो फाइबर होते हैं उनको वूर्स कहा जाता है, वो हेयर से अलग किया जाता है। These are the same woods which sometimes appear on your sweater। तो कभी कभार जो स्वेटर में जो दिख जाता है वो फ्लफ़ी हेयर, स्मॉल फ्लफ़ी हेयर, उसको ही वूर्स कहते हैं। तो फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। फिर से इसको क्या किया जाता है? स्कोर्ड किया जाता है एंड इसको ड्राई किया जाता है। दिस इज़ द ऊल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। तो अभी जो है वो ऊल रेडी हो गया फाइबर बनाने के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं स्टेप 5 में क्या है। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ सीप एंड गोट्स इज़ ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। नेचुरली जो सीप का हेयर होता है या फिर गोट का हेयर होता है वो ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट कलर में होता है। तो ज़रूरत पड़ने में इनको डाई किया जाता है, मतलब इनको कलर भी किया जाता है, ठीक है। फिर स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। तो फिर से यही फाइबर को स्ट्रेटन किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है, कंघी किया जाता है, रोल्ड इनटू यार्न, फिर इसको रोल करके धागा बनाया जाता है। द लंगर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वुवन इनटू वुलन क्लॉथ। तो जो लंगर फाइबर है वो स्वेटर बुनने में हेल्प में आता है, और जो शॉर्टर फाइबर है, लंगर फाइबर आता है स्वेटर बुनने में, और जो स्वेटर फाइबर है वो वुलन क्लॉथ बनाने में मदद में आता है, ठीक है। फिर ये देखते हैं पिक्चर में क्या है। 3.8 में पूरा प्रोसेस जो है ये दिया गया है। तो पहला वाला स्टेप क्या है? शेयरिंग ए सीप। तो यहाँ सीप से उनका हेयर जो है रिमूव हो रहा है। यहाँ पे स्कोरिंग इन टैंक्स, टैंक में उनको साफ़ किया जाता है। फिर यहाँ मशीन में उनको साफ़ किया जाता है, यहाँ पे देख रहे हो स्कोरिंग बाय मशीन में कैसे साफ़ किया जाता है। फिर रोलिंग इनटू एंड, फिर इसको धागा बनाया जाता है रोल करके, ठीक है। तो ये प्रोसेस दिया गया है, पहले शेयरिंग का प्रोसेस, फिर स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ वूल्स, फिर डाइंग एंड रोलिंग। तो इतना सारा प्रोसेस है फाइबर को ऊल में बनाने के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्या है। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में जो वूल इंडस्ट्री है ये बहुत सारे पीपल के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए उनका लाइवलीहुड है, ठीक है। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की as sometimes they get infected by a bacterium कॉल्ड एंथ्रैक्स। तो इन जो लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होना पड़ता है जिसको एंथ्रैक्स बैक्टीरिया कहते हैं, व्हिच कॉजेस ए फैटल ब्लड डिजीज़। तो उनका ये इसी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होने के बाद फैटल ब्लड डिजीज़ होता है कॉल्ड सॉर्टर डिजीज़। तो इसको सॉर्टर डिजीज़ कहा जाता है। Such risk faced by workers in any industry are called occupational hazard। तो इन्हीं रिस्क के कारण जो इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो इनको ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ भूजो का कुछ क्वेश्चन है। भूजो
is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut. तो ये आप लोगों को ये आंसर करना है क्यों हमारे जो हेयर को कोई पुल करने से हमको हर्ट होता है, लेकिन हमारा जो हेयर कट होता है वहाँ क्यों हमें हर्ट नहीं होता है. फिर और एक भुजो का कुछ क्वेश्चन है. भुजो इज़ वंडरिंग व्हाई ए कॉटन गारमेंट कैंट कीप अस as warm in winter as a woolen sweater does. तो जैसे वुलन स्वेटर जो है वो हमें गर्मी देता है, तो क्यों कॉटन गारमेंट जो है वो हमें क्यों वार्म नहीं देता है. तो ये आप लोगों के लिए ये काम है इसको इन आंसर को ढूंढने के लिए. ठीक है, फिर क्या है 3.4 में कुछ एक्टिविटी है. Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. तो ये आप लोगों को जो क्लासमेट है, जितने भी क्लासमेट, आप लोगों को ये मिल के एक डिस्कशन करना है, एक डिबेट करना है. तो ये जो ह्यूमन वो सीप को पालन करने के बाद उनका जो हेयर रिमूव करके ऊल जो बना रहे हैं, या ये क्या सही है करना, तो इसको क्लासमेट के साथ मिल के डिस्कशन करना है. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है. बाकी जो है सिल्क के बारे में इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो टिल देन गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.